भारतीय सिनेमा की आज हम उस अभिनेत्री की बात करेंगे जो कि 1962 से लेकर 1965 तक लेती थी हाईएस्ट फीस, यानी कि वो थी फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस और वो एक्ट्रेस का नाम है बैजंती माला। बैजंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को हुआ था तमिलनाडु में और उनकी माता एक तमिल फिल्मों की अभिनेत्री थी। इसके कारण ही बैजंती माला का भी फिल्म इंडस्ट्री में आने का जो इत्तेफाक था वो जल्द ही बन गया। उनकी पहली फिल्म जो आई थी वो थी 1951 में बहार और इस तरह उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। अपनी 3 फिल्मों के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला और वो फिल्में थी साधना, गंगा जमुना और संगम। कहा जाता है कि संगम फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेता राज कपूर और बैजंती माला के बीच हो गया था अफेयर। लेकिन बैजंती माला ने इस घटना को सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट ही बताया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा असल में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ऋषि कपूर जो कि राज कपूर के बेटे थे, उन्होंने ही अपनी एक किताब में लिखा था, अपनी किताब में उन्होंने ज़िक्र किया था कि ये बात सच थी और ये अफ़ेयर सच में हुआ था संगम फ़िल्म के दौरान ही। अभिनेत्री बैजंती माला को उनकी फ़िल्म देवदास में उन्होंने जो रोल निभाया था उसके लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। लेकिन बैजंती माला ने ये अवार्ड लेने से कर दिया था मना क्योंकि उनका कहना था कि ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल नहीं था बल्कि ये अभिनेत्री सुचित्रा सेन के बराबर का ही किरदार था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैजंती माला जो कि इतनी बड़ी स्टार थी, हाईएस्ट पेड स्टार उनको उस टाइम की माना जाता है, उनके अपने ही फ़िल्मों के अभिनेताओं के साथ, अभिनेत्रियों के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे। कहा जाता है कि सूरज फ़िल्म की शूटिंग के दौरान बैजंती माला और राजेंद्र कुमार के भी मतभेद हो गए थे और वो आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे थे। इसी तरह ही फ़िल्म ज्वेल थीव से भी जुड़े काफ़ी किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि निर्माता निर्देशक विजय आनंद जो कि देवानंद के छोटे भाई थे, उन्होंने बैजंती माला को ज्वेल थीव फ़िल्म के लिए साइन किया। लेकिन बैजंती माला ने शूटिंग के पहले दिन ही इतना उनको तंग किया कि वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। दरअसल अशोक कुमार जो थे, उनकी जो तबीयत थी उस टाइम पे ठीक नहीं चल रही थी, तो डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि 1 बजे तक आप जो था अपना लंच कर लिया कीजिएगा और ये बात उन्होंने फ़िल्म ज्वेल थीव के टाइम शूटिंग स्टार्ट होने से पहले विजय आनंद जिनको गोल्डी भी कहा जाता था, उनको बता दी थी। तो विजय आनंद ने जब इस फ़िल्म के लिए बैजंती माला को साइन किया तो उन्होंने भी बैजंती माला को ये बात बताई कि 1 बजे तक ना दादा मुनि को अपना लंच करना होता है, तो आप शूटिंग स्थल पर ठीक 11 बजे पहुँच जाया कीजिए ताकि 2 घंटे में रिहर्सल वगैरह करके शूटिंग कंप्लीट कर दी जाए। कहा जाता है कि इसी शूटिंग फ़िल्म की ज्वेल थीव फ़िल्म की शूटिंग का पहला दिन ही था और बैजंती माला का और देवानंद, अशोक कुमार सभी का जो था शॉट थे और शॉट रेडी थे। बैजंती माला भी पहुँच चुकी थी, अशोक कुमार और देवानंद भी पहुँच चुके थे। तो विजय आनंद ने 2-3 बार अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को कहा कि बैजंती माला जी को कहें बुला कर लाएँ कि वो आ जाएँ, शॉट रेडी है। लेकिन बैजंती माला नहीं आई। वो मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर को कह देती थी कि आप चलें मैं आती हूँ। तो इसी तरह उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर लिया और वो नहीं आ रही थी। तो साढ़े 11 से 12 बज गए और 12 से साढ़े 12 भी और विजय आनंद जो थे वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। तो उस टाइम पे कहा जाता है कि 12 बज के 50 मिनट पर बैजंती माला जो थी अपनी शूटिंग स्थल पर पहुँची और तभी उन्होंने विजय आनंद से कहा कि यस मिस्टर विजय आनंद व्हाट डू यू आई हैव टू डू तो मतलब कि मुझे क्या करना है? तो विजय आनंद ने एकदम से सबके लिए बोल दिया कि पैक अप, इट्स टाइम फॉर लंच। तो वैजंती माला ने विजय आनंद से बोला कि आप अभी तो मुझे कॉल करके बार-बार बुला रहे थे अपने असिस्टेंट डायरेक्टर के ज़रिए कि आपको बुलाया है तो अब आप जो है ब्रेक कर रहे हैं। तो विजय आनंद ने गुस्से में बैजंती माला से कहा कि देखिए बैजंती मैम
आप को शार्प 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन आप 12:50 पर पहुँची हैं। अभी दादा मुनि जी का, अशोक कुमार जी का लंच टाइम है और अगर लंच नहीं किया तो उनकी सेहत बिगड़ जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्होंने कहा है कि आपको लंच करना ही होगा पूरे 1 या डेढ़ बजे के बीच में, और अगर आप नहीं करेंगे लंच तो एसिडिटी के कारण आपकी जो तबीयत है वो बिगड़ सकती है। तो इस तरह अभी अगर आप शॉट देने के लिए रेडी होंगी, उसके बाद आप रिहर्सल करेंगी और कितना टाइम हो जाएगा, 2 बजे तक तो बज ही जाएँगे। आइंदा अगर आपको 1 बजे ही पहुँचना है, 11 बजे आप नहीं आ सकती सेट पर, तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आपका जो है शॉट ही नहीं रखूँगा। तो काफ़ी उन्होंने बैजंती माला को डाँटा और जड़-सी लगाई। बैजंती माला उस टाइम पे बहुत बड़ी स्टार थी, काफ़ी बड़े-बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उनके आगे-पीछे घूमते थे और उनके नखरे भी उठाते थे। लेकिन विजय आनंद की ये बात सुनकर उनको काफ़ी जो था ईगो हर्ट हुई उनकी, और वो तुरंत ही वहाँ से चली गई अपने मेकअप रूम में। और उसके बाद पूरी यूनिट सन्न रह गई, क्योंकि सबको लगता था कि इतनी बड़ी स्टार हैं और विजय आनंद ने सब सारी यूनिट के सामने उनको ऐसा बोला, अब तो ये फ़िल्म नहीं करेंगी। और अशोक कुमार जी भी कह रहे थे कि आपने पहले दिन ही जो बैजंती माला से बिगाड़ ली है, अब पूरी फ़िल्म की शूटिंग कैसे होगी? लेकिन उसके बाद पूरे 2 बजे तो नहीं आई बैजंती माला, लेकिन सवा 2 बजे वो सेट पर आ चुकी थी और उन्होंने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। या तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा कि मैं गलत थी, क्योंकि मुझे टाइम बताया गया था आने के लिए लेकिन मैं नहीं आई, और या फिर उन्हें अपने जो सीनियर कलाकार थे उनके देवानंद साहब, अशोक कुमार साहब, उनका थोड़ा आ गया होगा कि मेरे कारण वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, इतने बड़े-बड़े सितारे। तो इस तरह वो टाइम पर पहुँच गई थी। तो ये कुछ किस्से हैं बैजंती माला के, जो कि यही दर्शाते हैं कि उनके अपने को-स्टार्स को लेकर कैसे संबंध थे उनके, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम पे जब वो अपने करियर की पीक पर थी, तो जैसे औरों सितारों के होते हैं, उनके भी कितने नखरे थे। लेकिन कुछ भी हो, बैजंती माला जी ने ज्वेल थीप में जो काम किया, जो उन्होंने गाना होठों पे ऐसी बात मैं छुपा के चली आई, ये गाने पे उन्होंने जो डांस किया, जो परफ़ॉर्म किया, वो उनकी तारीफ़ करनी ही बनती है। क्योंकि विजय आनंद ने जैसा डायरेक्शन और बैजंती माला ने जो डांस किया, वो आज भी हमें लाजवाब लगता है, हम देखना पसंद करते हैं, और बैजंती माला के अभिनय की भी तारीफ़ किए बिना कोई भी दर्शक, सिने प्रेमी नहीं रह सकता।